जान सकती है। तो अगर आप कौन सा तत्व चल रहा वर्तमान में, किस तत्व में क्या काम करें, उसमें आपका विजय निश्चित होगा। मान लीजिए आप धन की वृद्धि करना चाहते हैं, अपना कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस विधि से हम करें कि वो पैसा बढ़ के ही आए, घट के ना आए। इस पर मैं आप में कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुनिए। आकाश तत्व ज़्यादातर आपका जमुना धारा में चलता है, वैसे भी किसी धारा में चल सकता है। आकाश तत्व का क्या पहचान है? सबसे लास्ट का जो तत्व है उसका नाम है पृथ्वी तत्व। अगर कोई ज्ञानी ध्यानी है, आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करे कि किस प्रकार की आकृति बन रही है और क्या रंग बन रहा है, इससे भी आप तत्व के बारे में जान सकते हैं। मानिए यहाँ पर आज्ञा चक्र पर वर्ग बन रहा है, आप पीला रंग आ रहा है, तो आप समझिए पृथ्वी तत्व चल रहा है। लेकिन आंख बंद करने पर यहाँ पर वर्गाकार आ रहा है और सफ़ेद किरणें बन रही हैं, तो जल तत्व चल रहा है। लेकिन आंख बंद करने के बाद ये गोल बन रहा है और लाल रंग अग्नि का रंग हो रहा है, तो अग्नि तत्व सूर्य तत्व है। तो ये जमुना धारा में ज़्यादा चलता है। इसी तरह से पवन तत्व, जिसका रंग हरा होता है, यहाँ पर त्रिकोण बनेगा। अगर इस तरह से आप तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो सरल मार्ग को अपनाइए। जैसे आपका स्वर है, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, मतलब जमुना धारा सूर्य स्वर, तो ये तिरछा आएगा, ये सांस तिरछा निकलेगा और 4 अंगुल से कम ही रहेगा, अर्थात इससे छोटा सांस होगा। आकाश तत्व में दोनों स्वर बराबर चल रहा है, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो कोई भी शुभ काम नहीं करना है। अगर सोने की बारिश भी हो रहा है, आप उससे लूटने जाएंगे तो सोना ही आपको मार देगा। इसलिए आप चंद्रस्वर या सूर्य स्वर में ही अपना यात्रा या जो भी शुभ काम अशुभ काम करना इस विधि से करिए। कहने मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है तो हर काम से वर्जित है, कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आकाश तत्व पकड़ रहे हैं कि आकाश तत्व चल रहा है, तो आप उसका बीज मंत्र है ह के ऊपर बिंदी, ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम, अगर ये मन जाप कर रहे हैं तो आकाश तत्व का जाप हो रहा है। अब इसके बारे में बताऊंगा कौन सा तत्व स्वतंत्र है, कौन कैसा हो। अभी मूल बात बता दे रहा हूँ, हर आदमी जिसे समझ ले। अगर आपका 4 अंगुल से लंबा सांस आ रहा है और 8 अंगुल से छोटा आ रहा है, तो आपका पवन तत्व चल रहा है। इसका बीज मंत्र होता है यह के ऊपर बिंदी, ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम। अगर आपका 8 अंगुल से थोड़ा बड़ा सांस आ रहा है, तो सूर्य स्वर चल रहा है, भगवान सूर्य का आग्नि तत्व। इसका बीज मंत्र है र के ऊपर बिंदी, ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम। अगर आपका 10 अंगुल तक सांस आ रहा है, आसानी से सांस आ रहा है, तो आपका जल तत्व चल रहा है। जल तत्व में हर काम शुभ होता है। इसका बीज मंत्र होता है ब के ऊपर बिंदी, ओम बम ओम बम ओम बम ओम बम ओम बम। इससे भी बढ़ा अगर आपका 12 अंगुल तक सांस आ रहा है, हृदय तक सांस आ रहा है, तो ये भी बहुत मंगल सांस है। इसमें जो भी आप कार्य करेंगे सब मंगल ही होगा। संयोग से अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, गंगा धारा, तो मंगल कभी सोने में सुहागा, वो काम में कभी नुकसान होने का मतलब ही नहीं है। जैसे इंडस्ट्री लगाइए, दुकान खोलिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, कहीं भी करिए, वो आपको पैसा कई गुना ज़्यादा करके ही आपको देगा। तो इसका बीज मंत्र है ल के ऊपर बिंदी, ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम। अगर आप 27 नक्षत्रों का जाप करना चाहते हैं, बीज मंत्र से जाप करना चाहते हैं, तो सरिता वाला स, छोटा सा, उस पर बिंदी, ओम सम 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 का अगर आप जाप करते हैं, तो 27 नक्षत्र का आप जाप करते हैं।
तो वो जाप के ऊपर माता सती ने पुनः शिव जी से पूछा कि जाप क्या है और ये कितने प्रकार का जाप होता है, कौन सा जाप कल्याणकारी होता है। तब शिव जी ने कहा मुख्यतः 3 प्रकार के जाप होते हैं और 3 ही प्रकार का पूजा पाठ में पद्धति में मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये 3 प्रकार का पूजा पद्धति बनाई गई है सनातन में। तो मंत्र में जो मुंह से हम लोग बोल करके बात करते मंत्र जपते हैं उसको हम लोग कहते हैं मंत्र। मंत्र में अब देखिए मूलतः 2 प्रकार का है, एक तो मुंह से बोल के जाप होता है और एक मानसिक जाप होता है और एक मनन होता है। जैसे हमें मान लीजिए कि भगवान शिव का जाप करना है तो हम मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र भी नाना प्रकार का शिव जी का मंत्र है, छोटा है बड़ा है। तो मान लीजिए हम मृत्युंजय जाप कर रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पौष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मोर्च्छियमामृतात्। अगर आप मंत्र अभी सीख रहे हैं तो आप मुँह से बोलिए, अच्छा है, लेकिन आप अच्छी तरह से आप जान चुके हैं तो मनन करिए, केवल ओंठ हिलेगा और जीभ हिलेगा, इससे भी अब ज़्यादा आपका जाप पर कंट्रोल हो चुका है। तो केवल मन के अंदर सांस के रास्ते आप जाप करिए। अब सांस का ही ध्यान करना होता है। ध्यान मार्ग में अब आजकल सबसे ज़्यादा लोग, अब खास तरीके से पैसे वाले लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब उनको यही कमी है, वो आवश्यकता से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिप्रेशन में जाना पड़ रहा है।